So, hello everyone. This video is specifically about what does my complete guidance book and atom book contains और उसे कैसे पढ़ना, उसमें हम कैसे अच्छे से उस बुक को समझ सकते हैं, उस चीज़ के बारे में तो मैं बताऊंगा। क्यों ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी बुक आपको लेना, कहाँ पे जाके लेना और क्या सब चीज़ें मुझे करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट में सो दैट आई कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो मैं आपको सबसे पहले हमारी जो दो बुक्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बुक है हमारी कंप्लीट गाइडेंस बुक ऑन रिस्क मैनेजमेंट विच इज़ ऑफ ब्लू कलर एंड द सेकेंड बुक इज एडवांस लेवल एटम मॉड्यूल एक्टिव थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट के बारे में हम मेजरली इसमें कवर किए हैं। अब सबसे पहले मैं तुम्हें कंप्लीट गाइडेंस बुक के बारे में बताता हूं कि कंप्लीट गाइडेंस बुक में ऐसा क्या है सर जिस वजह से लोग मुझे बोलते हैं कि ये बुक खरीद ले। देखो, जिन्होंने भी ये अभी बुक लिया था, जो हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, नवंबर 20 वाले स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि ये बुक एग्जाम हॉल में हमारे लिए होना या हमारे साथ होना एक हमारे को एज, एक हमारे को लेवरेज प्रोवाइड करेगी। वो कैसे, तुमको बताता हूँ बुक के कंटेंट्स के साथ, सो दैट आपको भी पता रहे कि सर इस बुक में क्या है। सबसे पहला, इस बुक में हमने एमसीक्यूज और केस स्टडीज कवर किए हैं बहुत सारी। एमसीक्यूज कितने हैं सर? एमसीक्यूज आपको 700 के अप्रोक्सीमेटली एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, और 200 एमसीक्यूज आपको मिक्स्ड बेसिस पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जब मैं 700 एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं तो ये सब एमसीक्यूज का अगर मैं टोटल लेता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 700 के पास चला जाएगा। और नीचे हमने कंसोलिडेटेड और मिक्स्ड एमसीक्यूज डाले हैं 200 के आसपास। तो आपको इतने सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने मिल जाएंगे अगर आप ये बुक लेते हो तो। उसके बाद आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेगी, नई नई केस स्टडीज हैं सर। ये आईसीए वाली केस स्टडीज नहीं है, ये आईसीए के अलावा वाली केस स्टडीज है, ठीक है। ये आईसीए वाली केस स्टडीज नहीं है, दिस इज अदर केस स्टडीज विच इज नॉट देयर इन आईसीआई मटेरियल। आईसीआई ने जो इशू नहीं किया है सर, तो जो आईसीआई ने इशू किया है वो केस स्टडीज कहां देखने मिलेगी बेटा? वो केस स्टडीज आपको ये वाली आत्मनिर्भर बुक में देखने मिलेगी। ये बुक की आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे या सीएमओंक ऐप पे कहीं पे भी मिल जाएगी। अभी हम आते हैं सर कंप्लीट गाइडेंस बुक में। तो सबसे पहले मैंने एमसीक्यूज के बारे में बता दिया आपको कि यार यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस मिल जाएगा, केस स्टडीज मिल जाएगी। सर व्हाट इफ आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू सॉल्व दिस मच एमसीक्यूज? टेंशन नहीं लेने का, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुमको देके जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल मिल जाएगा जहां पे आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वेयर आई विल बी पोस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 100 एमसीक्यूज का मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा कि यार आपके पास टाइम नहीं है इतने सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने का। डू नॉट वरी, एटलीस्ट सॉल्व दिस 100 एमसीक्यूज which are important, ठीक है। अब सर केस स्टडी को, सर मेरे को टाइम नहीं है सर 50 केस स्टडी सॉल्व करने को, अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 30-40 मिनट्स टू सॉल्व each केस स्टडीज सर, बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम। डू नॉट वरी, आई हैव मार्क्ड द केस स्टडीज बेस्ड ऑन द रैंकिंग एज सच। मैंने उसको एक रैंकिंग दे दिया है केस स्टडीज को कि कौन सी केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी केस स्टडीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तुमको ये दिखाता हूं। जैसे कि आप जैसे ही कोई केस स्टडी स्टार्ट करोगे आपको वहां पे दिख जाएगा कि यार वहां पे उसका डिफिकल्टी लेवल कितना है, उस केस स्टडी का डिफिकल्टी लेवल कितना है, वो आपको वहां पे दिख जाएगा। सर अगर वो केस स्टडी इजी है तो मैं स्किप कर सकता हूं क्या? हाँ सर, वो अगर वो मीडियम है तो आपको, इफ यू हैव मोर टाइम तो कैन सॉल्व इट, और हार्ड वाली केस स्टडीज तो आपको सॉल्व करनी ही करनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने केस स्टडीज को कैटेगराइजेशन कर दिया है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे इसको कैटेगराइजेशन किया है सो दैट आपका कुछ भी मिस आउट ना हो और आपका जो सपना है, मेरा जो सपना है रिस्क मैनेजमेंट में 4 के आने का, बढ़िया से नंबर लाने का, वो अचीव हो जाए। अब उसके बाद जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो आपको शुरुआत में एक ये टेबल दिखेगा। हमने क्या किया है, हमने एक कैटेगराइजेशन कर दिया बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। सी एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो वेयर डू यू स्टैंड, यू शुड नो वेयर यू वांट टू इंप्रूव। तो ये टेबल आपको इंप्रूव करने में मदद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में 63 ऐसे नए टाइप के एमसीक्यूज हैं जिसको अप्रोक्सीमेटली यू आर रिक्वायर्ड 180 मिनट्स टू सॉल्व इट। एक्चुअल टाइम आपको कितना लगा, आपके करेक्ट आंसर्स कितने थे, और आपका ग्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे टेबल दिया गया है, उसके बेसिस पे आप ग्रेडिंग सिलेक्ट कर लो और आपको अपना परफॉर्मेंस पता पड़ जाएगा कि यार मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट। ओके, तो दिस इज रियली गोना हेल्प यू आउट। नेक्स्ट है हमारे केस स्टडीज, और मैंने आपको एमसीक्यूज के बारे में बता दिया है। फिर उसके बाद आपको इस बुक में दिखेगा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इंडेक्स पे आ जाता हूं।
फिर उसके बाद आपको एसएफएम का जो चैप्टर है उसके भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आईपीसीसी के जो चैप्टर है उसके भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका एमसीक्यूज और केस स्टडी का बढ़िया लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि समरी रिपोर्ट ऑफ रिस्क फेस्ड बाय द ब्लू चिप कंपनी, जो हमारी टॉप कंपनीज होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 36 कंपनीज का हमने यहां पे रिपोर्ट लिया है, और जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उस सेक्टर्स में यार कौन कौन से रिस्क फेस हो रहे हैं उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है, नंबर 1। नंबर 2, उस सेक्टर को कैसे रिस्क मिटिगेट किया है उस चीज के बारे में बताया। नंबर 3, सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है वो बताया है। सेक्टर का क्या ओवरव्यू है, सेक्टर किस तरीके से वर्क करता है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है व्हेन यू आर सॉल्विंग द केस स्टडीज। जब हम केस स्टडीज सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी उन्होंने इस बेसिस पे दिए हैं, है ना। कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ये लोग ने इस बेसिस पे दिए हैं। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो अगर तुमने देखा होगा मार्च 19 का, है ना, मार्च 19 का जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में दिया था, या आप बोल सकते हो आपका केस स्टडी डाइजेस्ट का पहला नंबर का क्वेश्चन। सर यहां पे क्वेश्चन आपको लगेगा इनकम्प्लीट है, और यहां पे बोला गया है, इतने से क्वेश्चन के बेसिस पे आपको बोला गया है कि यार आपको टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अभी आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, यहां पे यू नीड टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द सेक्टर व्हिच इज मेंशन्ड। सर अब ये सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? एग्जाम हॉल में तो जाके मैं गूगल तो नहीं चला सकता ना, आपको ये हमारी बुक हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी, आपको ये बुक हेल्प करने वाली है। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे बहुत सारा सेक्टर वाइज का डाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि वहां पे था टेक्सटाइल का, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या करती है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे डाला गया है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं 291 पेज नंबर पे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं ऑयल एंड गैस का इंट्रोडक्शन दिया है, किस तरीके से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री काम करती है, हाउ डज इट वर्क्स, उसके बारे में, करंट सिनेरियो क्या है ऑयल एंड गैस का, फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस में जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में, उसमें कौन कौन से टाइप के रिस्क है, और क्या मिटिगेटिंग मेजर्स मैंने नहीं, उस इंडस्ट्री ने, उस कंपनी ने लिए है। सर कौन सी कंपनी है? भारत पेट्रोलियम ने उसको किस तरीके से मिटिगेट किया है। भाई सब कुछ रियल लाइफ, बिकॉज यही सब चीजें एग्जाम्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो इतने सारे अगर तुम चीजें करोगे, देखो सर ये पढ़ना नहीं है बट तुम्हारे पास होना जरूर होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम हॉल में ये सब चीजें एक एडवांटेज की तरह ऐड करती है। सर भले ही मैं ये पूरी बुक ना पढ़ पाऊं, बट एटलीस्ट आई हैव अ कॉन्फिडेंस इन एग्जाम हॉल कि यार नहीं तो नहीं, मेरे पास कुछ तो है लिखने के लिए, यू हैव समथिंग टू राइट। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मेरा एक फेवरेट पेज आता है, पेज नंबर 282, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करता हूं, जहां पे मैंने क्या किया है, मैंने एक सेक्टर का या पूरे इंडस्ट्री में जो मेजर रिस्क है उसको निकाले हैं, और उसके मिटिगेटिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं वो मैंने प्लॉट कर दिए हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल पे है ये पेज नंबर 282, आपको टेलीग्राम पे या हमारे सीएम ऑन कैप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद जो भी रियल लाइफ फ्रॉड्स हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने इसको दे दिया है। नेक्स्ट आता है चार्ट्स, कुछ समरी चार्ट्स दिए हैं, और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट इसके साथ दे दी है, और आंसर की भी आपको इसके साथ दे दी है। एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट आपको दे दी है, वेयर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सॉल्व द टेस्ट व्हेन योर एंटायर रिस्क मैनेजमेंट स्टडीज इज डन। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई आई एम रेडी टू गो इनटू एग्जाम हॉल। एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट दे दी गई है और उसके आंसर की भी दे दी गई है, आपको सेल्फ इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी चेंजेस आते हैं या करेक्शन आता है उसके लिए मैंने अभी तो क्वेरी शीट लगा के दे रहा हूं, बट जो भी अभी करेक्शन आएगा या जो भी चेंजेस आएंगे आपको उसका करेक्शन शीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप वो गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा या गूगल शीट का लिंक रहेगा, जहां से आप जाके देख सकते हो यार क्या क्या करेक्शन है, या कुछ जो भी अपडेट्स है या जो भी कॉमन क्वेरीज आती है स्टूडेंट को मैं वहां पर डाल देता हूं। ऑल्सो आई अपडेट इन अ टेलीग्राम एज वेल, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पे हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशंस करते हैं, एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशंस करते हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे वहां पे डिस्कशंस होता है। तो इस प्रकार से हमारी बुक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक टेबल भी भरना होगा व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग द बुक, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा पेज नंबर है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ भाई लास्ट डे के लिए प्रिपेयर करो, तो उसी प्रकार से ये टेबल को हमें फिल करना है कि यार कौन से चैप्टर का कौन से पेज नंबर का कौन से क्वेश्चन आपको लास्ट डे के लिए सॉल्व करना है, वो अभी से मार्क करके रख लो, बिकॉज लास्ट डे में इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। सर व्हाट इफ माय अटेम्प्ट इज इन May 21, और सर मेरा अटेम्प्ट अभी है और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। भाई तो भी क्या हो गया, देखो आपके पास एक तो मार्किंग की गई है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, आपके पास केस स्टडी की मार्किंग की गई है कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको
पता है कि यार कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा तो मेरे को जाके बुक खोलना है और जाके देखना है कि यार इस टाइप का रिस्क कौन सी कंपनीज फेस कर रही है और क्या कंपनीज रिस्क फेस कर रही है, उसका मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या है, आपको देखना है और दिमाग लगाना है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट आती है हमारी एडवांस लेवल एटम बुक। बहुत ही बढ़िया लेवल पे बनाई गई है, मज़ा आ जाता है ये बुक को देख के। मैं तो यार जब भी ये बुक पढ़ता हूँ मेरा तो दिल खुश हो जाता है। सर ऐसा क्या है इस बुक में? सबसे पहले मैं तुम्हें इंडेक्स के साथ ले जाऊंगा, और हाँ अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिख सकते हो या मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं CMONK ऐप पे पूछ सकते हो, कहीं भी आप आपको जाके डाउट पूछ सकते हो। बिल्कुल टेंशन मत लो, डाउट के मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अब देखो ये जो हमारे एडवांस लेवल एटम बुक है भाई, इसमें ऐसी 27 केस स्टडीज बनाई गई है जो आज तक इंस्टीट्यूट ने हमें पूछा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सर ये एडवांस लेवल क्यों? बिकॉज इससे आपको पूरे रिस्क मैनेजमेंट पे एक को तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ यार आई एम अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट, हाँ यार आई एम एबल टू रिलेट द थिंग्स, हाँ यार आई एम एबल टू रिलेट ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, तो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 8 आर को रिलेटेड, पूरे ये चैप्टर को रिलेटेड है, ऑल्सो द 7th चैप्टर इज को रिलेटेड, तो ये सब चैप्टर हमें साथ में पढ़ने होते हैं। अब वो सब चीजें के लिए मैंने देखो जो रिलेटेड चैप्टर्स पे MCQs या केस स्टडीज बना दी हैं, वो एक चीज नंबर 1। नंबर 2, जिस हिसाब के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है उसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस मैंने बना के फ्रेम कर दिए हैं सो दैट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर अ एग्जाम डे। नंबर 3, इंस्टीट्यूट अभी केस स्टडी बेस्ड MCQs पूछ रहा है, तो वो भी यहां पे आपको केस स्टडी बेस्ड MCQs मिलेगा। कहां पे? एटम बुक में। ये जो हमारी एटम बुक है इसमें आपको ये सब मिलेगा। नंबर 4, सर इसमें आपको एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगी जो आपको बुक के एंड में मिलेगी, और आप वो सॉल्व करके आप मेरे को बोलोगे सर मजा आ गया, ट्रस्ट मी इस लेवल का पेपर सेट किया है कि तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाएगा। यू रियली नीड टू थिंक व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट पेपर। अब सर ये बुक में किस प्रकार के कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी केस स्टडीज कवर की गई है, और आई ऑलवेज टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लास्ट डे कि भाई लास्ट डे के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से पढ़ाई करना है। तो उस हिसाब से मैं हमेशा कैटेगराइजेशन करता हूं। यार स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है तो यार कम से कम यू आर सपोज टू सॉल्व चैलेंजिंग केस स्टडीज, और थोड़ा टाइम है हार्ड वाली सॉल्व कर लो, और थोड़ा टाइम है तो यार तुम मॉडरेट या मीडियम वाली केस स्टडीज सॉल्व कर लो। तो इस हिसाब से मैंने कैटेगराइजेशन किया है, चैलेंजिंग, हार्ड और मॉडरेट। अगर तुम्हारे पास टाइम है, बढ़िया टाइम है तो पूरी केस स्टडी सॉल्व करो, सर कम टाइम है उससे थोड़ा तो चैलेंजिंग और हार्ड सॉल्व करो, और एकदम ही कम है तो चैलेंजिंग वाली केस स्टडी सॉल्व कर लो। हर एक केस स्टडी को कितना टाइम लगेगा वो मैंने लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर से ये केस स्टडीज रिलेट की गई है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो यार चैप्टर कंप्लीट किए ये सब, यू कैन गो टू द केस स्टडीज, मजा आएगा ट्रस्ट मी ये केस स्टडीज सॉल्व करके। ठीक है, काफी सारी चीजें बाहर से भी ली गई है, बाहर से ली गई है सच कि जैसे इंस्टीट्यूट क्या करता है कि रिस्क कल्चर एक वर्ड दे दिया, बट यार रिस्क कल्चर पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, हमें रिस्क कल्चर पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो सब चीजें हमने ट्राई की है कवर करने की, सो दैट एग्जाम में कोई अनसर्टेनिटी ना हो, एग्जाम में कोई रिस्क हो तो हम उसे तुरंत मिटिगेट कर दे, ताकि हमने ये जब बुक सॉल्व की है तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से ही पता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में बोला पे ऑफ मॉडल कि हमने यार पे ऑफ मॉडल पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमने पूरा बनाया है पे ऑफ मॉडल, तो हमें पता है ना। VOCA पे क्वेश्चन है तो सब ये सब चीजों पे हमने एकदम डिटेल्ड क्वेश्चन बनाए हैं सो दैट यू कैन इजीली डू द प्रैक्टिस, यू कैन इजीली स्कोर द गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपको मैं इंडेक्स दिखा रहा हूं, एक बार आप चाहिए तो पॉज करके देख लो कि क्या क्या हमने किस किस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कवर किए। बहुत ही बढ़िया लेवल पे पेपर और ये क्वेश्चंस कवर किए हैं। फुल सब्जेक्ट टेस्ट बनाई है, एकदम उम्दा लेवल की टेस्ट है, उसका आंसर की भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके साथ साथ ऑल्सो सेम चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ कि प्रिपेयर फॉर अ लास्ट डे, आप इधर मार्क करते जाओ कौन सी की स्टडीज, कौन से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्किंग आप करते जाओ। नेक्स्ट होता है मैं एक आपको केस स्टडी भी दिखाता हूं, उसके साथ साथ आपको ये बुक में IPCC का इंडेक्स, SFM का इंडेक्स और एब्रीवेशन शीट मिल जाएगी। सर एब्रीवेशन शीट क्या होती है? देखो एब्रीवेशन शीट में आपको अल्फाबेटिकल वे में कुछ भी अगर कोई वर्ड ढूंढने हो, कुछ भी वर्ड्स ढूंढने हो तो एकदम इजी वे में आपको ये सब मिल जाएगा। ये ना ये अल्फाबेटिकल शीट लगी हुई है इस बुक के साथ, सो दैट यू कैन फाइंड द थिंग्स इन वेरी इजियर मैनर, है ना। तो इससे भी आप एकदम एग्जाम में एक एज मिल जाता है कि कोई वर्ड्स ढूंढने हैं, कोई क्वेश्चंस में आंसर्स ढूंढने हैं, तो उस हिसाब से यू कैन इजीली फाइंड इट। अब जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करोगे आपको यहां पे मिल जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, कितना टाइम लगना चाहिए और आपको कितना टाइम लगा है उस चीज के बारे में। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट केस स्टडीज बनाता है उस हिसाब के सर उसके नेक्स्ट लेवल ही बोलूंगा हमने केस स्टडीज बनाई है, और ज्यादातर हमने कौन से सिनेरियो के हिसाब से बनाए जो करंट सिनेरियोज हैं, एज सच कि अभी जो इकोनॉमी में चल रहा है उस चीजों को रिलेट करके या उस चीजों को लेके हमने इस पे केस स्टडीज बनाई है। तो देखो आपको इस प्रकार से आपको केस स्टडीज मिलेगी।
है ना, फिर क्वेश्चंस बनाए हैं। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है इसमें, कि हर एक केस स्टडी तुम्हारी 25 मार्क की है, हर एक केस स्टडी 25 मार्क की है। जैसे ही तुमने एक केस स्टडी सॉल्व कर लिया, समझ जाना कि तुमने 1/4 ऑफ द पेपर सॉल्व कर लिया। बिकॉज पेपर में तो तुम्हें 4 केस स्टडी सॉल्व करनी है, तो तुम्हारा जो है 1/4 ऑफ द पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो वो चीज तुम्हारे को एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। देखो सेम वे में ये जो तुम्हारे 15 मार्क का ये पूछता है, तो 15 मार्क का हमने क्वेश्चन बनाया है, 10 मार्क के तुम्हारे ये एमसीक्यूज बनाए। सेम वे में एग्जाम में जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से लिखा गया है। आंसर भी कैसे लिखेगी, हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हर एक चीज को डिटेल में रिलेट किया। बिकॉज टारगेट 80+ इस बार अचीव करना ही है, किसी भी हालत में फोड़ के आना है भाई आरएम में इस बार तो। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि दोनों बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर कौन से बुक लूं, मेरे पास टाइम कम है। देखो आपके पास टाइम कम है ना, तो इसलिए तो मैं सब मार्किंग्स वगैरह करके दे रहा हूं, इसलिए तो तुम्हें चीजें बता रहा हूं कि यार हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट, व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि दोनों बुक खरीद लो, बहुत बढ़िया होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए भी सही होगा। एटम बुक में भी केस स्टडीज मार्क की गई है, कौन से इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कंप्लीट गाइडेंस बुक में भी केस स्टडीज मार्क की गई है, कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड यू टू डू 2 थिंग्स। अगर आपने फुल बैच नहीं लिया है तो, अगर फुल बैच लिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सभी चीजें आपको वहीं मिलती है, फुल सब्जेक्ट टेस्ट मिलती है आपको, ये सब बुक्स मिल जाती है, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, मेरा गाइडेंस मिल जाता है, हमारा मेंटरशिप मिल जाता है। और उसमें तो मैंने कसम खा के रखी है कि भैया जो मेरा फुल बैच लिया है उसको तो भैया पास करा के रखना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मेरे को उसके लिए, कुछ भी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, डेली 9:30 to 10 फुल बैच वालों के स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 मीटिंग या 1-on-1 डिस्कशन करता हूं कि भाई क्या डाउट है, कोई दूसरे सब्जेक्ट का कोई डाउट आ रहा है क्या, कोई टेंशन आ रहा है क्या तुमको, कोई मोटिवेशन चाहिए क्या, आरएम का कोई भी डाउट है तो आके पूछ लो। ठीक है, तो वो लेवल का डेडिकेशन है अभी फुल बैच में मेरे लिए। बट हाँ, जिन्होंने फुल बैच नहीं लिया है और जिनका टाइम कंस्टेंट है, तो आप सबसे पहला ये दोनों बुक्स ले लीजिए, आपको इसमें एक पूरा कवरेज हो जाएगा, बढ़िया से क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके साथ साथ आप ये चैंपियंस लीग जो अभी आई है वो आप दे दीजिए, है ना, उसमें अभी बहुत ही कम सीट्स बची हैं, तो चैंपियंस लीग आप इसमें आप रजिस्टर कर लो। और उसके साथ साथ आप कंसेप्ट बिल्डिंग बैच देख लो। ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट बिल्डिंग बैच में मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें, काफ़ी सारे कंसेप्ट कवर किए हैं। आपका इतना करने के बाद आपका आरएम हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, और यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना। और वंस यू सॉल्व दिस, आपका वंस आप चैंपियंस लीग में आप परफॉर्मेंस आपका देखोगे, उसमें भी मैं आपके साथ 1-on-1 डिस्कशन करूंगा कि वेयर यू नीड टू इंप्रूव, व्हाट यू कैन इंप्रूव और व्हाट यू कैन डू द बेस्ट। ठीक है, तो वो सब चीजें होगी, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट है यू नीड टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, इंपॉर्टेंट है यू नीड टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कर सकते हो, या तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में, CMONG ऐप पे, कहीं पे भी तुम मेरे साथ रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।